आइए दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ये नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में ये सब एग्ज़ाम का पूछा हुआ प्रश्न लेकर आए हैं। जितना प्रश्न है, सभी जितना प्रश्न बता रहे हैं वो सब ASM, GG, TA, CA, TC, CC, टिकट कलेक्टर, लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर, ये सभी पूछे हुए एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए देखता हूँ कितना क्वेश्चन बता दिया हूँ। अभी तक आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और नए व्यक्ति हैं, नए दोस्त हैं मेरे भाई, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते चले। ये रेलवे की तैयारी, ये 2 बजे आपको वीडियो मिलेगा। ये पर डे आपको 2 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। तो बस अपने टाइम से तैयारी कीजिए। आइए देखता हूँ कहाँ तक आपको बता दिया हूँ। ये सब देखता हूँ, ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ। यहाँ देखिए, ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। आइए 68 ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ। ओहो, आगे बढ़ गया। यहाँ देखिए, आइए यहाँ देखिए, यहाँ तक बता दिया हूँ। 77 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। आइए यहाँ 78 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। बोला गया है, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या है जिसके वर्ग का इकाई अंक 8 है। तो यहाँ देखिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर कभी 8 नहीं आता है। 2, 3, 7, 8, ये याद रखिएगा। तो इसमें से हो जाएगा NT। यहाँ देखिए, बोला गया है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है 1739 में आप भाग दीजिए 11 से, एक बार कटेगा 11, 6 का है, 6 घटने के बाद 6 होगा, ये 3, ये 11 पचे 55, ठीक है, बच जाएगा 8, ये 9, 11 8 88, बच गया रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आया। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 10। तो आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 2 संख्याओं के वर्ग का योग 80 है। x² प्लस y² इजकल टू 80। इसके अंतर का वर्ग बोला है, यानी x माइनस वाई का स्क्वायर 36 है। बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल x y का गुणनफल क्या होगा। बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस y² माइनस 2xy। यहाँ x माइनस का यहाँ मान दिया है 36, x माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 इजकल टू x² प्लस y² का मान दिया है 80, तो 80 हो गया माइनस 2xy। ये 2xy इधर आएगा, 2xy इजकल टू 80 माइनस 36। अब इसको घटा दिया जाए, घटाएगा जाएगा तो आएगा आपका 2xy इजकल टू 44। 2 से कटा दीजिए, xy का मान निकल जाएगा 22। इसमें बोला गया है दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो आंसर निकल गया 22। आप बाई ऑप्शन लेकर भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं। आप एक से नहीं बनाना चाहते हैं, बाई ऑप्शन बनाइए। बाई ऑप्शन नहीं बनाना चाहते तो XY बराबर एक फार्मूला जानते होइएगा, x² प्लस y² माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बटे 2। तो इस फार्मूला पर भी बैठाइएगा तो जल्दी निकल जाएगा।
हर आदमी का निकालने का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है कि आपका भी अलग हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए बोला गया कि 71 से विभाजित होने वाला 4 अंकों की न्यूनतम संख्या निकालें। 71 से तो आप 4 अंकों की न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम निकाल सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, इतना होता है। अब 1000 में आप भाग देकर भी 71 से निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। चलिए मैं निकाल दूँ, ऐसे आप लगभग में भी निकाल सकते हैं। इसके लगभग में निकालिए, लगभग में, तो इससे 71 से कितना बार जाएगा, 14 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी मान लीजिए 15 इसमें गुना कीजिए, तो 71 गुने 15, ठीक है, 15 एकम 15 के 5 हासिल हो गया 1, अब 15 सत्ते 105 1 6, तो ये 1065, तो यहाँ 1065 दिया है, ए नंबर आंसर न्यूनतम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए b/a इजिकल टू दिया है 0.25, इस तरह से 25/100 लिख सकते हैं। इसे कटाइए 1/4, इसका ये मान हो जाएगा, इसका ए मान होगा ऐसे, या ऐसे निकाल सकते हैं b/a इजिकल टू 1/4, क्रॉस गुना होगा 4b इजिकल टू 1a, तो इधर का मान इधर और इधर का मान इधर होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। अब यहाँ ए बी का मान बैठा दीजिए, आ जाएगा 2a, तो यहाँ देखिए ए का मान कितना आ गया 4, तो 4 दूना 8 -1 बाई, यहाँ देखिए 2a के जगह पर यहाँ रखिए 4, तो 4 दूना 8, अब बी के मान 1, तो हो जाएगा 9 प्लस 2/9, एक हटेगा 7 हो जाएगा, ये 9 9 का एलसीएम 9, ये हो जाएगा 7 2 9, कट गया 1, इसका 1 आंसर ए नंबर। नेक्स्ट नंबर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, तो वह संख्या क्या है। एक संख्या और उसके वर्ग का योग, उसके वर्ग का योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए x और उसके वर्ग यानी x² और इसका योग 182 है। बोला गया वह संख्या क्या है। द्विघात समीकरण हो गया x² प्लस x माइनस 182 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ देखिए बाई ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हम छोटा नंबर लेते हैं 13 का स्क्वायर प्लस 13 इजिकल टू इजिकल टू ए, इधर आएगा तो 182, देखिए आ रहा है, तो 169 प्लस 13, देखिए 182 आ रहा है, तो 182 बराबर 182, तो ऑप्शन उठाकर यहाँ निकाल सकते हैं, या आप चाहते हैं द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण पर ही तोड़ सकते हैं। 182 को तोड़िए 14 और 13 में, इसको गुना कीजिएगा 4 3 12, ये 182 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में होगा, और x का मान हो जाएगा आपका ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस में x आना चाहिए, तो यहाँ गलत कर दिया थोड़ा सा। यहाँ देखिए आइए ये माइनस में होगा। अब x के मान देते समय इसका मान अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है साइन, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, -14 और प्लस 13, तो माइनस को नहीं लिया जाता है, तो इसका आंसर हो गया 13। तो ये द्विघात समीकरण से तोड़ सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन भी रखकर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। आइए यहाँ देखिए बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, x गुने y, इसका गुणनफल 336 है। फिर बोला गया है कि उसका योग और अंतर से इतना अधिक है, योग और अंतर से बोला है, तो ये देखिए x प्लस वाई, और फिर बोला गया अंतर से 28 अधिक है, यानी x माइनस वाई, इसके अंतर से यानी माइनस होगा इजिकल टू 28। अब इसको सोल्व करिए, ये -x हो जाएगा, प्लस x कट गया, इस माइनस से गुना होगा यहाँ तो प्लस हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2y इजिकल टू 28। y का मान निकल गया 14। अब y का मान यहाँ रख दीजिए, तो x गुने 14 इजिकल टू 336। 14 से इसको कटा दीजिए, ये 24 बार कटेगा। x का मान निकल गया 24। x का मान निकल गया 24। तो बोला गया कि संख्या क्या है, तो संख्या कितना निकला, तो x का मान निकला 24 और y का मान निकला 14। तो 24 और 14 इसका सही आंसर है। तो देखिए बी नंबर आंसर, बी फॉर बाहुबली। बताइए आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लग रहा है। अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि रेलवे का जितना पूछा हुआ प्रश्न है वो सब कटिंग करके मैं लेकर आया हूँ। आइए देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। इसको देखिए, इसको आप बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आपको एक से नहीं बनाना है तो मुश्किल नहीं है, अब ऑप्शन लेकर भी बना सकते हैं। अब देखिए दोनों को गुणनफल बोला है, तो यहाँ देखिए गुणनफल हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है, और 8 चौका 32 1 33, ये तो आ गया। अब आगे देखिए क्या कहा गया कि योग, अब योग और अंतर तो इतना अधिक है। यहाँ देखिए योग कीजिए, तो 42 + 8, इसका अंतर कीजिए तो 42, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 42 - 8, इसके अंतर आना चाहिए 28। तो यहाँ देखिए ये 8 जोड़िएगा 50 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 8 इसमें से घटाइए, यहीं पर घटा दीजिए, हो जाएगा ये 34। अब -34, 34 घटाने पर 8 आएगा, नहीं आएगा, तो ये होगा ही नहीं। बी को देख लिया जाए, 24 + 14, अब माइनस हो जाएगा 24 - 14 इजिकल टू आना चाहिए 28। यहाँ देखिए जोड़िए, ये हो जाएगा 24 और 14 38, अब माइनस ये 14 घटेगा तो 10, 10 घटाइएगा तो 28, ये 28 बराबर 28 आ गया। तो यही राइट आंसर आपका बी। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 85 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। तो संख्या मान लीजिए x, और इससे गुना किया जाता है 5 से। संख्या को 5 से गुना किया जाता है और 25 जोड़ा जाता है, इसमें 25 जोड़ दिया जाए। फिर कहा गया है कि योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। अब इससे 5 से भाग दिया जाता है और भागफल से मूल संख्या को घटाया जाता है। तो मूल संख्या कितना हो गया, x माने हैं वही मूल संख्या हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 5x + 25, ऐसे क्रॉस गुना ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा -5x और बटे 5, इससे ही कट गया, 5 से ही 25, तो 5 इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो गया सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें बोला गया है कि ए बी के पास, यानी ए बी के पास एक साथ मिलाकर इतना रुपया है। ए + बी के पास है 510 रुपया, ठीक है। यहाँ बोला है कि सी के पास ए + बी के एकत्रित राशि से 303 रुपया कम है। यानी सी के पास जो है ए + बी, तो ए + बी कितना है 510 रुपया, इससे जो है 303 रुपया कम है। तो 303 घटा लीजिए 207 रुपया, यानी सी के पास है 207 रुपया। फिर बोला गया है कि बी के पास सी से 70 रुपया अधिक है। तो सी को है कितना, 207 रुपया, तो ये हो जाएगा 207 + 70, ये हो गया 277, ठीक है। अब पूछा गया है कि ए का मान क्या होगा। तो ए + बी का मान कितना दिया है, कितना राशि है 510 रुपया, और 510 रुपया में से हम बी का मान घटा लेंगे 277, तो ए का मान निकल जाएगा।
510 माइनस 277, घटाइएगा 233, तो आंसर हो गया 233। तो ये नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 87 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, तो उसका अंतर जो आता है 24 आता है, तो उसका सही आंसर क्या था। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, इसमें x 36 के बदले उसने भाग कितना से दे दिया है, 63 से, तो x में भाग दे दिया है 63 से, लेकिन उसका आंसर जो है, उत्तर जो है 24 था। इसका उत्तर या मान के चलिए कि आंसर कितना हो गया 24। तो x का मान निकाल लिया जाए तो 63 गुने 24। ठीक, अब बोला गया है कि सही उत्तर क्या है, सही आंसर क्या है, तो सही आंसर निकाला जाए। तो सही आंसर, सही भागफल या सही आंसर उत्तर, चलिए सही उत्तर, तो x का मान कितना निकला, संख्या कितना निकला 63 गुने 24। अगर इसको हम 36 से भाग देते तो सही क्या था, अब इसे निकल जाएगा। 36 से भाग दीजिए, 9 चौका 36, 4 हो गया, और 9 सत्ते 63, 4 से कटा दीजिए, 6 चौका 24 और 7 छक 42, तो आंसर आ गया 42। तो इसका सही आंसर आ गया 42, बी नंबर आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। आइए देखिए, बोला गया है कि संख्या के साथ, तो संख्या दिया नहीं है तो निकाल लीजिए x। ठीक है, इसका कैलकुलेशन यहीं से कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये 4 ये 3 घटेगा तो 1/12, इसका भी कैलकुलेशन कर लीजिए, का के मतलब गुना, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये भागा है कि प्लस है, प्लस ही है, ये प्लस ही है, तो ये 4 और 3 7, 7/12। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए, जल्दी निकलेगा। तो संख्या x है और इसमें जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है कितना, तो ये बोला गया है यहाँ पर 1/12 जोड़ा जाता है। फिर कह रहा है इस प्रकार प्राप्त योगफल से इतना घटाया जाता है। अब इसी में से घटाया जाता है, इसमें से घटाया जाता है कितना, तो 1/12 घटाया जाता है, और जो शेष बचता है और इतना रहता है, कितना रह जाता है, शेष रह जाता है इसका ये 7/12। बस इसी का कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ देखिए x, यहाँ देखिए सीधा x का मान निकल गया, देखिए -1/12, यहाँ +1/12 कैंसिल, x का मान निकल गया 7/12 हो गया, यही आंसर। बस थोड़ा समझना है, नहीं तो फिर यहाँ कैलकुलेशन करते 2-4 सेकंड यहाँ भी ख़त्म हो जाता आपका। तो छोटा छोटा बात को समझना पड़ता है, समझ गए जल्दी आंसर निकल गया। थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लिए तो यहाँ फास्ट कैलकुलेशन निकल गया। तो थोड़ा ये सब सोचना पड़ता है क्वेश्चन में, हर जगह ट्रिक ही काम नहीं करता है, अपना माइंड भी काम करता है, तो माइंड को भी लगाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए बोला गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो सम क्रमागत देख लीजिए, यहाँ देखिए x +2, x +4, x +8, x +10, इसी तरह से दो दो बढ़ेगा। और ये सम और विषम दोनों के लिए काम करता है, सम और विषम दोनों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सम और विषम के लिए सेम। तो यहाँ देखिए x +2 कितना लेना है 5, x +4, x +8, 4 हुआ, x +10। अब जानते हैं कि कोई भी लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच में होता है। किसी भी लगातार संख्याओं का औसत बीच में होता है। तो यहाँ देखिए लगातार संख्या क्या है,
ये एक्स एक्स प्लस 2, तो इसके बीच का है एक्स प्लस 4, तो इसका औसत, इस लगातार संख्या का औसत एक्स प्लस 4, और इसका औसत कितना दिया है 40 दिया है। तो एक्स का मान निकाल लीजिए, कितना निकल गया 36। अब बोला गया है कि सबसे छोटा, तो यही सबसे छोटा एक्स है, तो एक्स का मान निकल गया कितना 36। नहीं समझे तो फिर से समझिए, नहीं समझे तो आइए यहाँ देखिए, ये 40 ये क्या है एवरेज है, और एवरेज हमेशा बीच में होता है, एवरेज हमेशा बीच में होता है, तो ये एवरेज हो गया 20, ये एवरेज। ठीक है, तो देखिए 2 आगे और इसके 2 पीछे नंबर होगा। जब ये 40 है और सम पूछा है तो अगला नंबर कौन सा होगा 42, अगला नंबर कौन सा होगा 44, इसके पीछे का नंबर कौन सा होगा 40, 40 तो है ही, इस 40 के पीछे 38, इसके पीछे 36। यही ना बोला है सबसे छोटा कितना हो गया 36। अब 12 पूछता तब आप निकालते 44, तब आंसर हो जाता 44। तो ये सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं जानते हैं, इससे भी नहीं समझ आया तो एवरेज वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। आइए यहाँ देखिए, कह रहा है कि 57 कुर्सी और मेज का मूल्य इतना रुपया है। 57 कुर्सी और मेज इसमें दोनों है, और इसका मूल्य जो है 6,000 रुपया है। बोला कि एक कुर्सी का मूल्य इतना रुपया है और एक मेज का मूल्य जो है 120 रुपया है। तो एक कुर्सी 90 रुपया में मिलता है, एक मेज 120 रुपया में मिलता है। तो बोला गया है कि कुर्सी की संख्या क्या है। हो गया, कुर्सी की संख्या क्या है, यही तो निकालना है। तो यहाँ देखिए 57 ये टोटल नंबर है, इसमें कुर्सी और मेज ये दोनों मिलकर है। मान लीजिए कि 57 मेज और कुर्सी में से अगर x कुर्सी है तो मेज कितना हो जाएगा 57 माइनस एक्स। ठीक है, एक मेज का दाम कितना है 120 रुपया, तो गुना कीजिए 120। एक कुर्सी का दाम कितना है 90 रुपया, तो गुना कीजिए 90 से। इस सब टोटल जोड़कर जो मूल टोटल राशि है ये कितना है 6,000 रुपया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आंसर, इसका कैलकुलेशन बताइए, आप ही लोग बताइए। यहाँ देखिए ये 120 से x में गुना कीजिए और यहाँ गुना कीजिए 90x, यहाँ 120x घटेगा तो ये हो जाएगा 30x। यहाँ देखिए इससे इतना में गुना कीजिए और फिर इसको आकर घटाइए, तो इससे गुना कर दीजिए, इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6840 और माइनस हो जाएगा 6,000। तो 30x इजकल टू इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 840, इससे ही कटा दीजिए, x का मान हो गया आपका 28। तो बोला गया कुर्सी की संख्या कितना है, तो कुर्सी की संख्या 28। अगर मेज का पूछता तो मेज 57 माइनस एक्स है, 28x के रख दीजिए, घटेगा वो आपका क्या निकलेगा मेज की संख्या। तो मेज निकालना है तो ये हो जाएगा 57 माइनस 28 इजिकल टू 29। 29 मेज है और 28 कुर्सी, और दोनों मिलकर टोटल है कितना 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए कितना में पूछा है, ये देखिए रेलवे महेंद्रू घाट में पूछा है, मुजफ्फरपुर, फिर महेंद्रू घाट में, 4 में, 11 में, 3 में, ये सब पूछा है, 16 में भी पूछा है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन सा होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, जो खुद से कटे किसी दूसरे से ना कटे वही प्राइम नंबर होता है। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 3 से भी कटता है,
इसके बाद 11, 11 एक से कटेगा, खुद से कटेगा, किसी दूसरे से नहीं कटेगा। 13, 15 3 से कट जाता है, 5 से कटता है तो 15 नहीं होगा, 17। इसी तरह से आगे भी। तो आपको बताना है यहाँ पर 60 और 100 के बीच ऐसे कितनी अभाज्य संख्या है, तो गिन कर निकालना पड़ेगा, लिख कर आपको निकालना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ ऐसे, आप याद रखिएगा कि 1 से 25 तक में प्राइम नंबर जो आता है 9 आता है। फिर 1 से लेकर 50 तक में प्राइम नंबर 15, 1 से लेकर 100 तक में याद रखिए प्राइम नंबर 25। ये याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा। अगर ये याद है तो फिर इस तरह के प्राइम नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मैं श्योर कह रहा हूँ। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, आपको निकालना है कि कितना से 60 और 100 के बीच। तो चलिए 1 से लेकर 100 के बीच पहले निकालिए, 1 से 100 के बीच। ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 से 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक, और फिर निकालिए 50 से 60 तक, 50 से 60 तक। तो 1 से 50 तक में कितना है 15, और 50 से 60 के बीच में बताइए कितना रहेगा। तो यहाँ देखिए 61, 61 और 67 प्राइम नंबर है, यानी 2 निकलेगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर निकालना है। तो यहाँ देखिए 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है 25। तो 1 से लेकर कितना तक में 100 तक में 25 है, और यहाँ हम लोग निकाले 1 से लेकर 50 तक और फिर 50 से 60 तक। तो 1 से 50 तक 15, और 50 से 60 तक कितना 2, तो ये हो गया 17। 17 को घटा लीजिए, 17 घटाइएगा तो 8। तो 8 ऐसे प्राइम नंबर निकलेगा 60 और 100 के बीच, कितना 8 निकलेगा। 60 और 100 के बीच 8 ऐसा प्राइम नंबर है। तो वहीं पूछा है कितना है, तो 8 है। तो ये नंबर याद रखिएगा, ये नंबर याद रखते हैं तो फिर इस तरह से कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर याद नहीं रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपको लिख कर निकालना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर। बोला गया है कि इतना 7 अंकों से बनने वाली और 5 अंकों से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो एक बार बड़ी संख्या निकालिए, एक बार छोटी संख्या निकालिए। ये संख्या दिया है 0, 2, 3 3, 6 और 7। तो बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो बड़ा अंक पहले स्टार्ट कीजिए, 7, 6, 3, 2, 0। और छोटी संख्या 0 से नहीं स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2, एक छोटा अंक ले लीजिए, फिर इसके बाद 0, 3, 6, 7। अब इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ देखिए 10, 10 में से 7 घट गया 3, 3 वाला तो आंसर होगा ही, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से तो एक दे दिया 11, 11 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। फिर आगे देख लीजिए ये कितना है 2, 2 में से 0 घटेगा 2, 2 है क्या है 3, 3 घटेगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ भी 9 है। फिर आगे देख लीजिए ये बच गया कितना 5, 5 में से 0 घटेगा 5। तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो बी नंबर आंसर ये भी नहीं होगा। थोड़ा घटाना पड़ेगा, ये मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए 93 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कह रहा है कि रुपया में 6 पैसा था, 6 पैसा था उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था। यानी कह सकते हैं कि 1 रुपया 100 पैसा में से 6 पैसा इसको आयकर देना पड़ता था। तो 6 को कह सकते हैं कि 6%। फिर उसके बाद और आयकर देना पड़ता था, उससे 124 रुपया अधिक देना पड़ता था। अब आयकर रुपया में 8 पैसा है, तो उस आदमी की आय क्या है।
तो मान लीजिए कि पहले था कितना 6 पैसा, अब कितना हो गया 8 पैसा, यानी 8%। अंतर कितना का पड़ा है 2% का, और 2% का मान ही यहाँ दिया है 124। तो बोला गया है कि आदमी की आय, तो आय कितना 100%, 100% का मान क्या होगा, इसका ही कितना गुना है 62 गुना, तो इस 100 का भी 62 गुना निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 6200। यही आपका आंसर है, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 94 नंबर देखा जाए, बोला गया इतना में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेष 8, शेष फल 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें इतना में कम से कम क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, ठीक है। तो आप ऐसे भाग भी देकर निकाल सकते हैं। 8 चौका 32, ये बच गया 22, ठीक है। 8 दूना 16, 16 घटाइएगा तब कितना बच जाएगा 4 2 6, और 6 इसमें से घटा दीजिएगा तो ये पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। ए नंबर आंसर है, ए नंबर इसका आंसर हो गया। 6 घटाने पर यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए, बोला गया है कि ए, बी और सी 3 संख्या इस प्रकार है कि ए बी को इतना रुपया और ए सी को इतना रुपया और बी सी से 1 रुपया अधिक है, तो सी का मान क्या है। ये भी मस्त क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बना देता हूँ। ए गुने बी का मान दिया है 96,050, फिर ए गुने सी का मान दिया है 95,625। बी को बोला गया है, बी यहाँ देखिए बी, तो ये क्या करते हैं, इसको बाटा कर लेते हैं, ये दोनों तरफ बाटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए बाटा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए से एक कट गया और बी बोला गया है कि बी सी एक अधिक है, तो बी बराबर सी प्लस 1। तो यह बी के मान यहाँ बैठा दीजिए, तो सी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 96,050 और बट्टा हो जाएगा 95,625। कैलकुलेशन कीजिएगा, निकल जाएगा आंसर, मुश्किल नहीं है। ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो इतना सी और फिर इतना सी में से घटेगा तो सी का मान निकल जाएगा, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 425 सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 95 ना 95,625, 95,625, यहाँ एक 95,625 और सी का मान अब निकालना है, तो 95,625 अब बटा हो जाएगा 425 ना, 425। थोड़ा यहाँ गलती कर दिए हम, फास्ट कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा निकल जाएगा आंसर, कैलकुलेशन है, दूसरा कुछ नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ बोला गया निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा है, छोटा निकालना है। तो देखिए 2 दशमलव तो ऑलरेडी है ही, आप इससे भी भाग दे दीजिए, ये 3 में भाग नहीं लगेगा 0, ये 6 पचे 30, 0.6 हो गया। अब इसका भी 1/20 गुने 51/20 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। 17 तिया 51, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो 17/40। इसका 2.5 गुना निकाल लीजिए, इसका 2.5 गुना, तो इसका 2.5 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100। अब इसका 2.5 गुना निकालिए, 17 पचे 85, 17 पचे 85, बच गया कितना 8, 17 दूना 34, 34 और 8 हो जाएगा 42, ठीक है 42। एक अंक के पहले दशमलव, अब 100 से भाग देना है तो 2 अंक और बढ़ जाएगा, यानी 0.425। अब इसमें से सबसे छोटा, तो यहाँ देखिए 0.6 है, 0.6 है, यहाँ 0.6 है, यहाँ कितना है 0.425, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा सी, यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पीछे बताएं, सेम क्वेश्चन। यहाँ देखिए बोला गया किसी संख्या को, तो संख्या मान लीजिए x 2 से गुना किया जाता है, उसमें 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ दीजिए, फिर प्राप्त योगफल को 2 से क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है, फिर प्राप्त भागफल मूल संख्या घटाया जाता है, मूल संख्या x घटा लीजिए क्योंकि संख्या माने है x, यहाँ संख्या मान लीजिए x इज इक्वल टू x।
अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ देखिए इसे हो जाएगा 2x + 16, ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा -2x अब बटे 2, इससे ही कट गया और 16 में भाग दीजिए 2 से 8, तो इसका सही आंसर आ गया 8, ये नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 98 नंबर। 98 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए बोला गया है कि 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दुगुनी हो जाती है। ये कितना हो जाता है 10 साल में, 10 ईयर में, ये 10 ईयर में क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाता है। यदि 1940 में 20 बैरल की खर्च हुआ, 1940 में खर्च हुआ 20 बैरल, तो बोला गया है कि सन 2000 में 20 कितना गुना हो जाएगा। अब बोला गया है कि 2000 में 20 जो है कितना गुना हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा ये पूछा है। तो 10 वर्ष में इसका अंतर निकालिए, तो इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर है 60 ईयर, 60 वर्ष का अंतर है। हर 10 वर्ष पर दुगुना हो जाता है, तो 10 से भाग दीजिए, तो 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया 6, 6 बार दुगुना होगा, यानी कह सकते हैं कि 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 कितना होता है जल्दी बताइए। 2 के पावर 6, ये गुना नहीं पूछा है, यहाँ पर पावर नहीं गुना में पूछा है, तो 2 को 6 बार गुना कीजिएगा, ऐसे ऐसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 6 64। तो याद रखिएगा 2 के पावर 6 64 होता है, ठीक है। तो यही आपका हो गया 64, यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए 99 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए RRB ग्रुप डी, ठीक है, 28 नवंबर 2018 को पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिया है, यहाँ देखिए पहले यहाँ देखिए 2 कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को फुलफिल करके आंसर बताना है कौन सा होगा। कहा गया n एक प्राकृतिक संख्या का योग इतना है, तो सम हो गया यहाँ पर रखिए 550 = n × n + 1/2। लगातार संख्याओं का योग ऐसे ही निकाला जाता है, लगातार संख्या का योग होता है n × n + 1/2। अब इस पर कैलकुलेशन करना है और निकाल लेना है, n का मान निकाल लेना है कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो आइए कैलकुलेशन इसको कीजिएगा, तब हो जाएगा कितना 100 10 100, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n का मान हो जाएगा 100 और 1 हो जाएगा 110, ठीक। तो इतना नहीं लिखना था। अब यहाँ देखिए बोला गया केवल एक पर्याप्त है, क्या हो सकता है, या 1 2 पर्याप्त है। फिर यहाँ आगे दिया है कि 1 या दोनों पर्याप्त है, और केवल यहाँ 2 पर्याप्त है। कौन सा सही है, तो दोनों पर्याप्त है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट, ये दोनों एक ही फार्मूला है, इस पर फार्मूला अगर n नेचुरल प्राकृतिक नंबर का योग निकालिएगा तो सेम यही फार्मूला होता है, यही इसी का सोल्व किया जाएगा तो इतना निकलता है। इसका मान रख दीजिएगा, n का मान निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 100 नंबर देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है, ठीक है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है, अंतिम शेष 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे देता है, और पुत्री को जो धन मिलता है ये 12,500 रुपये मिलता है। तो व्यक्ति की कुल संपत्ति निकालना है, तो व्यक्ति का टोटल संपत्ति मान लीजिए x। तो यहाँ देखिए x का 1/2 भाग बेच दिया है, तो x का 1/2 ये बेच दिया। फिर कहा गया है कि 1/2 भाग पुत्र को दे देता है, तो बचाता कितना है, तो 1/2 दे देता है तो उसका आधा बचाता है, यानी 1/2। फिर बोला गया है कि शेष 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे देता है, तो जो पुत्री को दिया है यहाँ पुत्री का रकम बताया गया है, तो फिर इसका शेष नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पुत्री को 12,500 रुपया मिला है, और कितना का 1/3 भाग का, तो यहाँ शेष नहीं निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/3 = 12
500। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना है। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, इससे गुना कीजिए, ऐसे ऐसे गुना कीजिए। 3 दूना 6, 6 से इसमें गुना होगा तो x, ये 2x हो जाएगा। यहाँ के कैलकुलेशन किया जाए, यहाँ कैलकुलेशन 2x माइनस एक्स बाई 2 इजिकल टू, ये 6 से कितना हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750। 750 पर कितना जीरो, 2 जीरो, ठीक है। एक घटेगा तो ये हो जाएगा x/2, और 2 से गुना होगा तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150, x का मान। अब 75 दूना 150, ठीक है। और फिर बच जाएगा कितना 3 जीरो, तो 3 जीरो रखिए, ठीक है। तो इतना जो राशि, पहले इतना राशि, ये गलत लिख दिया, हाँ, इतना राशि कितना है 1,50,000। उस व्यक्ति का कुल संपत्ति था, कितना का था 1,50,000 का। तो 1,50,000 देखिए यहाँ डी नंबर आंसर, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो गया, ठीक है। रहने दिया जाए, दीजिए 100 तक रहने दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन कटिंग करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।